सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपने हृदय में अंकित अवश्य कीजिए। कॉपी फेयर अवश्य बनाएं। ये फेयर कॉपी परीक्षा टाइम पीरियड में आपके लिए शिक्षक का काम करेगी। ना तो मैं आपको पढ़ा सकता इतना, ना कोई और टीचर पढ़ा सकता। अपनी कॉपी पास में रखिए। जो प्रश्न नहीं आता है, अपने नोट्स होते हैं, उन्हें समझने में फिर दिक्कत नहीं आती है। अपनी भाषा में नोट्स होती है कॉपी, फिर दिक्कत नहीं आती है समझने में। देखिए और तुरंत समझ लीजिए। फिर भी कोई समझ नहीं आता है तो अपने जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उससे मार्गदर्शन करिए। आज बड़ा सुंदर विषय है और आज के बाद इंटीग्रेशन कैलकुलेशन का रह जाएगा और बड़ी सादा सिंपल कैलकुलेशन। बड़े ध्यान से समझेंगे क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। बड़ा प्यारा विषय, ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें एक शब्द आया है आंशिक भिन्न, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन। परिमेय फलन का रूप। परिमेय फलन बहुत से बच्चे नहीं जानते हो, परिमेय फलन को भूल गए हो। तो मैंने परिमेय संख्या पढ़ाई थी। परिमेय संख्या का मतलब P/Q का रूप। यहां से पहचान होगी सवाल की, यहां से पहचान होगी सवाल की। आंशिक भिन्न का रूप कैसे तोड़ेंगे? आंशिक भिन्न का रूप कैसे तोड़ेंगे? उस सवाल को अपने आप आज्ञा देगा। नंबर 1, पहली प्रकार की परिमेय फलन का रूप ऐसा तुम्हें सवाल के अंदर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? Px + Q बटे x - a x - b कॉमा a नॉट इज इक्वल टू b। a और b बराबर नहीं हो सकते। a और b बराबर हो जाएंगे तो दूसरी बन जाएगी a नॉट इज इक्वल टू b। x - 5 x - 2 या x + 2 या x + 3 या x - 3 पहला रूप। ध्यान से देखिए, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश से कोई मतलब ना रखें। नीचे देखें, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। तो कैसे तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में वो देखिए। a/a मान लेंगे, पहला वाला ब्रैकेट यानी x - a + b, दूसरा वाला ब्रैकेट यानी x - b। अगर और होता x - c, मैं अगले में लिख करके दिखाऊंगा, तो +c/a आता। ऐसे टूटेगी।
इस रूप की आंशिक भिन्न ऐसे टूटेगी। नंबर 2 की बारी आ गई। दूसरा रूप बहुत ही सुंदर, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। px प्लस क्यू बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखें, होल स्क्वायर है, इसकी पूर्ति करनी है मुझे। कैसे आंशिक भिन्न टूटेगी इस रूपरेखा की, बस जो ये समझ जाएगा सवाल में कुछ नहीं रहेगा, फिर सवाल खोखला हो जाएगा। बस इसकी कीमत है, इसी बात के पैसे हैं। अंश से कोई मतलब नहीं, ये अंश है ऊपर वाला, नीचे हर से मतलब है। कैसे? ए बटे होल वर्ग है तो पहले x माइनस ए यानी एक पावर आ गई, प्लस b बटे अब दूसरी पावर आएगी यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर q होता, अगले में बता रहा हूँ उसको, तो प्लस क्या आ जाता? c बटे, जैसे ये इसका दूसरा भाई है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दूसरा भाई दूसरे का, px बटे q बटे x माइनस ए का होल क्यू। तो जब तक इस घात की पूर्ति ना होगी तब तक चलते रहेंगे। होल 4 होगा तो होल 4 तक भी जाएंगे। कैसे? a बटे x माइनस ए प्लस b बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बटे अभी बताया था x माइनस ए का होल क्यूब। पहले एक पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर। बस कीमत इसकी है। ये टूट गई, सवाल खोखला हो गया, कुछ नहीं बचा सवाल में। 2 ब्रांड बचा चुके हैं, तीसरी ब्रांड पर घूमे। तीसरी प्रकार की आंशिक भिन्न को आ रहे हैं। तीसरी प्रकार की आंशिक भिन्न जैसे ये आ जाए, px स्क्वेयर qx प्लस r, यानी ऊपर क्या है? द्विघात समीकरण। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश से कोई मतलब नहीं है। इसका यूज करना सिखाएंगे। नीचे क्या आ जाए? x माइनस ए आ जाए, x माइनस बी आ जाए, x माइनस सी आए तो फर्स्ट ब्रांड में जाएगा, फर्स्ट ब्रांड में चला जाएगा। कैसे? a बटे पहला ब्रैकेट यानी x माइनस ए, b बटे x माइनस बी प्लस c बटे x माइनस सी। लगभग ये ब्रांड बराबर हैं। यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर द्विघात समीकरण है। बस अंश से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, हर से लेना देना है। हर तोड़वाया करता है आंशिक भिन्न को। आंशिक भिन्न को तोड़ने का जरिया हर है। हर से पता लगती है कौन सी ब्रांड में जाएगा। नंबर चौथी ब्रांड, नंबर चौथी ब्रांड क्या है? ये है तगड़ी, थोड़ी सी स्टाइलिस्ट है। px स्क्वेयर qx प्लस c बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर फिर x माइनस बी। आइए, मैंने दोनों बात में मिक्सचर ले लिया। मिक्सचर समझिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर वाला ये रहा, इस ब्रांड में खुलेगा। पहले इस ब्रांड में खुलेगा, होल स्क्वायर की पूर्ति करनी है। कैसे? a बटे x माइनस ए पे एक पावर, b बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी पूर्ति हो गई। x माइनस ए की पूर्ति हुई है अभी। अब किसकी पूर्ति होगी? प्लस c बटे x माइनस बी आएगा, x माइनस बी। अब लास्ट ब्रांड बची है पांचवी, जो सबसे कठिन, बहुत कठिन है, डगर पन घटकी। अब ये ब्रांड, चौथी ब्रांड के बाद पांचवी जो ब्रांड है, इसको यहां देखिए। पांचवी ब्रांड को, पांचवी ब्रांड को कहां देखें? वहां देखें ऊपर। यहां मैं रूप लिखूंगा, वहां देखेंगे।
तो मैंने कॉलम खींच लिया ऐसे, ये खींच लिया, और एक ये कॉलम खींच लिया। ये परिमेय फलन का काम करेगा, परिमेय फलन, और ये करेगा आंशिक भिन्न का काम। और ये सबसे तगड़ा है, आंशिक भिन्न। देखिए इसे, पी एक्स स्क्वेयर क्यू एक्स प्लस सी या आर कुछ भी हो, द्विघात समीकरण, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है जो नीचे लिखूंगा हर, ये कनेक्टिविटी बनाएगा। मान लीजिए x माइनस ए है, दूसरे में है ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। कहने का मेरा अर्थ समझिए। अब ये तो फैक्टर हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो फर्स्ट ब्रांड में चला गया, फर्स्ट ब्रांड में चला गया, तो इसे तो हम लिख ही देंगे a बटे एक्स माइनस ए। इस ब्रांड की बात आती है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यदि हर में है तो कैसे टूटेगी? a बटे पहला कॉलम तोड़ लिया, प्लस ये देखिए, बस यही सबसे तगड़ी है, प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दो पदों में टूटती है, ए के बाद आता है बी, तो एक्स लग जाएगा। अगर मान लो ए भी आ जाए और बी भी आ जाए तो अगला क्या आएगा? सी एक्स प्लस डी में चला जाएगा, और बटे द्विघात समीकरण पूरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी नोट कर लें, द्विघात समीकरण की आंशिक भिन्न टूटती है ए एक्स प्लस बी में। ऐसे अगर पहले ही द्विघात समीकरण आ जाए, अगर एक के बाद आए तो फिर बी एक्स प्लस सी में टूटेगी। अगर बी के बाद आए द्विघात समीकरण तो सी एक्स प्लस डी में टूटेगी। दो पदों में जाती है। वैसे 5 ही ब्रांड हैं, नोट कर लें पूरी लाइफ, ऑल लाइफ के लिए। मैं अक्सर इस प्रश्न में धोखा खा जाता हूं, इसलिए आज मैं इसे पहले ही दे रहा हूं आपको मंत्र को। मैं कई बार धोखा खाया हूं, आप ना खा जाए। क्या है? जब बेटा चुप हो जाओ, अंश में, जब अंश में हर से बड़ी घात हो, जब अंश में हर से बड़ी घात हो, तब अंश में हर का भाग करते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। जब अंश में हर से बड़ी घात हो और बराबर भी हो, बराबर भी हो, दोनों बातें हैं। बड़ी घात हो तब भी यही केस काम करेगा, और बराबर हो, ऊपर के घात हैं 2। अगर आप इसे ऐसे करोगे एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1, तो एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स की माइनस में करेंगे माइनस एक्स, माइनस 2 करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, और 2 एकम 2। तो देख लो, ऊपर भी देखो नीचे भी देखो। ऊपर के घात हैं 2, नीचे के घात हैं 2, तो पहले भाग होगा। इस सवाल को मैं लिख करके बता देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर का भाग करेंगे,
तो 1 आएगा 1 बार क्या होगा 1 की गुणा करिए एक्स स्क्वेयर। 9th क्लास में से क्या होगा -3x + 2। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल 3 और 1 4 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 1। तो सवाल क्या हो गया, ये सही बन जाता है, ये अंश बन जाता है और ये चीज़ हर बन जाती है। तो क्या सवाल हुआ इसका, ये रूप हुआ 1 प्लस अंश 4x - 1 बटे हर, यानी x² - 3x + 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बंद a/dx। ये सवाल हो गया। अब जैसा भी होगा हम हल करेंगे, हल करना सिखाएंगे ही, हल करना सिखाएंगे ही। तो जब अंश में हर से बड़ी घात हो, हर से या बराबर भी हो, तब पहले भाग करेंगे। अब क्या हुआ, ये सवाल ये हो गया 1 की गुणा करिए dx, 1 की गुणा करिए 4x - 1 बटे x² - 3x + 2 × dx। इसका x हो गया प्लस, इसे देखें 4x - 1 बटे, इसके फैक्टर करोगे, देखो ध्यान से, इसके फैक्टर करोगे तो ये वाले आएंगे ऊपर वाले। तो क्या आएगा x - 2 और x - 1 × dx। अब देखो ये तो x हो गया, अब इसको तोड़ना है। चलो इसको मैं पूरा कर देता हूँ पहले, फिर मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि ये आ गया बीच में। अब देखिए आंशिक भिन्न तोड़ना सीखें सभी, आंशिक भिन्न तोड़ना सीखें। ये आज कल में, कल तक ये प्रक्रिया आपको सफल बन जाएगी। आज बहुत अच्छे मंत्र से कराएंगे आंशिक भिन्न, देखते हैं कौन पकड़ के ले जाएगा। अब सवाल को ऐसे उठा लेंगे, उठा लिया सवाल, बेटा कोई बोले नहीं। 4x - 1 x - 2 और x - 1 बराबर, ध्यान से देखिए। अब ये सवाल चल रहा है आंशिक भिन्न का, ये 2 था dx का, तो x हो गया, इसका तोड़ रहे हैं। अब इसकी आंशिक भिन्न तोड़ रहे हैं और इसका समाकलन कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। पहले पहचानिए तो क्या है, पहली ब्रांड है px - 2, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर हर अंश से कोई मतलब नहीं। हर में देखिए एक फैक्टर x - a का काम कर रहा है, दूसरा फैक्टर x - b का काम कर रहा है। तो कैसे तोड़ेंगे, a बटे x - 2 प्लस b बटे x - 1। माँ बाप का पैसा लग रहा है, ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जीवन में कोई ना बता पाए। आइए आनंद लीजिए। 4x - 1 आज का बहुत सुंदर विषय है। x - 2 x - 1, इधर लघुत्तम लीजिए, x - 2 आएगा। यह आपको जानते होंगे, किसी टीचर ने बताया होगा, गुरु ने, मैंने बताया होगा। यदि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक एलसीएम आएगा, दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं या तीनों ब्रैकेट अलग अलग हैं तो तीनों के तीनों आ जाएंगे। इन दोनों में इसका भाग करेंगे, ये कैंसिल, x - 1 ऊपर जाएगा, a x - 1 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब x - 2 बचा, b x - 2। जादूगरी देखिए अब मेरी, थोड़ी देर में जादूगर बनूंगा मैं, थोड़ी देर में जादूगर। इससे ये कैंसिल, दोनों बराबर हैं, ये तो बताया होगा मैंने। क्या बचा, 4x - 1 a x - 1 b x - 2। अब देखिए a और b की वैल्यू जादूगरी से निकाल रहा हूँ, परंतु ये विधि
अधिक कामयाब नहीं रहेगी, परंतु बहुत कामयाब रहेगी। देखिए, जादूगरी से ए और बी का मान निकालना, अभी तो कामयाब है। अब कामयाबी समझिए, फिर मैं इसे मिक्स कर दूंगा, इसे मैं मिक्स कर दूंगा आगे चल करके। जब ए की वैल्यू निकल जाए, बी की वैल्यू निकल जाए, ना सी की निकल रही है ना डी की निकल रही है, तो किस माध्यम से निकालेंगे? इसे मिक्स कर देंगे। पहला उठाइए ब्रैकेट, जब पहला ब्रैकेट x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का कितना हो गया? प्लस का हो गया। माइनस का प्लस का हो गया। दोनों तरफ x बराबर 2 रखने पर, ध्यान से देखते रहिए, कोई समीकरण नहीं बना रहा, यानी मैं समीकरण बनाकर बताता था, अब तो जादूगरी से काम कर रहा हूँ। रख दीजिए, यहाँ भी रखिए, 4 गुणा 2 माइनस 1, a यहाँ रखिए 2 माइनस 1, b यहाँ रखिए 2 माइनस 2। ध्यान से देखते रहिए, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ए ही बचा, ए की 1 में गुणा करेंगे ए ही प्लस, ये सिस्टम क्या हो गया? 0। 7 बराबर ए में 0 जोड़ेंगे, ए की वैल्यू 7 आ गई, ए की वैल्यू 7 आ गई। पहली प्रक्रिया खत्म। दूसरा ब्रैकेट उठाइए, जब x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, आइएगा दोनों तरफ x बराबर 1 रखने पर, रखिएगा इसमें, इसी में रखें, 4 गुणा 1 माइनस 1 बराबर a, x की जगह 1 रखें, 1 गुणा माइनस 1 प्लस b, x की जगह 1 रखें, 1 माइनस 2। ध्यान से देखते रहिए, माँ बाप का पैसा लग रहा है। 4 एकम 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, a में गुणा करेंगे 0, सिस्टम 0, b 1 प्लस का 2 माइनस के, माइनस का 1। ध्यान से देखते रहें, 3 बराबर 0 में जोड़ेंगे, माइनस 1 की b में गुणा करेंगे, माइनस का b, माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, b की वैल्यू आ गई -3। काम खत्म, कोई समीकरण नहीं बनाई। अगर तीसरा भी तत्व होता तो फिर उसे ले लेते, अब 2 ही तत्व है मेरे पास, तो दोनों से काम, ए और बी की वैल्यू आ गई है। सवाल क्या हो गया? आप देखिए, आंशिक भिन्न कहाँ तोड़ी थी? ये तोड़ी थी, देखिए मेरी उंगली रखी हुई है। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आई है? 7। तो सवाल क्या हो गया? इंटीग्रेशन ए की वैल्यू 7 बटे x माइनस 2 इंटू डी एक्स, बी की वैल्यू -3, तो यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, 3 बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, आपको सूत्र बताया होगा, नोट करिए ये वाला, 1/x इंटू डी एक्स का होता है log x प्लस सी, यही होता है ना। तो ये सारा x प्लस 2 किसका काम कर रहा है? x का। तो क्या हो जाएगा? 7 तो बाहर आ गया, log मापांक में x माइनस 2, मापांक लगा दो, मत लगाओ, प्लस नहीं माइनस 3 बाहर आ गया, log x माइनस 1 और प्लस सी। अब फाइनल आंसर क्या आया? ये तो इसका मान आया है, x और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? x और जोड़ देंगे, क्योंकि x तो पहले रह गया था ना, हमने दूसरे वाले पार्टीशन का हल किया है, दूसरे वाले पार्टीशन का हल किया है। तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर क्या करेंगे? x प्लस 7 log मापांक में x माइनस 2 -3 log मापांक में x माइनस 1 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। NCERT की एक्सरसाइज 7.5 पहला प्रश्न देखिएगा। समाकलन x बटे x प्लस 1, बहुत छोटा सा सवाल।
एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। बस जो ब्रांड पहचान लेगा। नीचे देखो, पहला ब्रैकेट क्लियर, दूसरा ब्रैकेट क्लियर, फर्स्ट ब्रांड में गया। पहला ब्रांड कैसे तोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे? आंशिक भिन्न तोड़ने पर, आंशिक भिन्न तोड़ने पर तोड़िए x बटे x प्लस 1 x प्लस 2, तोड़िए a बटे पहला ब्रैकेट b बटे दूसरा ब्रैकेट। अपना कर्म करते रहिए। 9th क्लास में प्रवेश कर गए, 6ठी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, हल कर रहा हूँ। लघुत्तम x प्लस 1 x प्लस 2, देखिए कुछ नहीं है, पहले से पहला कट गया, भाग करेंगे, क्या बचा? x प्लस 2 बचा, प्लस इस x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, b के साथ जाएगा x प्लस 1, कुछ हुआ होगा, हर से हर कैंसिल हो गया, क्या बचा? x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। मंत्र का इस्तेमाल करें, मंत्र का, ये रहा पहला, जब x प्लस 1 बराबर 0 x बराबर -1। पहले देखो प्लस का था, प्लस का है, अब तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, दोनों तरफ x बराबर -1 रखने पर रख दीजिए, -1 a x की जगह -1 प्लस 2, कुछ नहीं है b -1 प्लस 1। नेत्र खोल करके देखें, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 0, 0 की b में गुणा करेंगे 0। यहाँ पर आइए, -1 प्लस माइनस का 1 प्लस के 2, 2 में से एक गया 1, 1 गुणा 1, चलो ऐसे लिख दिया मैंने। ये सिस्टम तो 0, 0 को जोड़ोगे, -1 a की 1 में गुणा करेंगे a प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई -1, सीधा करके लिख दिया। जब दूसरा ब्रांड लें, x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर -2, वही काम लिखें, दोनों तरफ x बराबर -2 रखने पर रख दीजिए भैया जी। इसमें रखेंगे, मेन ये है, मेन ये है, मैंने लॉकेट में भी बंद कर दिए। x की जगह -2 बराबर a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1 -2 माइनस का 2 प्लस का 2, खल्लास, a गुणा 0 प्लस b माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 -2, 0 हो गया, -1 की b में गुणा करेंगे माइनस का b, -2 बराबर -b, माइनस से माइनस कट गया, सीधा करके लिख दिया b बराबर 2। सवाल क्या हो गया अब? इसलिए आइएगा, a की वैल्यू ढूंढिए, -1। अब यहाँ मुझ पर जगह है तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। -1 बटे x प्लस 1 इंटू डी एक्स, बी की वैल्यू 2 प्लस है बीच में, 2 बटे x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखते रहिए, मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस चिन्ह आगे निकाल लिया, 1 बटे x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2 को बाहर निकाल लो, 1 बटे x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स, डी एक्स लॉग एक्स होता है, माइनस लॉग मापांक में x प्लस 1, 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, लॉग x प्लस 2 प्लस सी। अगर अब देखिए, मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर लिख करके बता रहा हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं, आंसर फाइनल यही है। अगर इन बातों में उलझ गए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्वेश्चन यहीं तक है, यही फाइनल आंसर है।
अगर ये प्रक्रिया आगे करते हो तो कुछ नहीं होगा। देखो क्या, माइनस लॉग x प्लस 1, मापांक ना लगा रहा हूँ, लगा भी दूँ कोई परेशानी नहीं। ये 2 कहाँ से आया है? ऊपर से, तो इसे लिख सकता हूँ लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब क्या है, मेरे गुरुजी ने बताया था पहले बेटा प्लस का लिखना फिर बाद माइनस का लिखना। पहले प्लस का लिख लेता हूँ, ये वाला लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का फिर लॉग x प्लस 1 प्लस c। क्या हुआ, लॉग m माइनस लॉग n, जो माइनस में होते हैं लॉग काय में चले जाते हैं भाग में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 ऐसे ब्रैकेट में बंद प्लस c। बेकार की बातें हैं, इनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसने ये बना दिया। जब क्यों बनाना, जब मुझे आंसर देना था तो वहीं दे दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका बेस बहुत अच्छी तरह से जमाया है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अंगूठा जरूर लगाएं, फिर मैं आपसे मांग रहा हूं अंगूठा। गुरु के नाते नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखें। कल मैं इसकी एक्सरसाइज को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। कल का दिन बड़ा सुनहरा होगा। आइएगा, आपका फिर स्वागत करेंगे। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे।